हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? स्पिरिट सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चले इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन रेस और ह्यूमन रेस के फाइट को देखते हैं, जहाँ पे डीमंस बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार रहे थे और वो लोग भागने लगे थे। अब ये सब कुछ देखते हुए ये लियान कहने लगती है, बॉस आखिरकार डीमन क्लैन इतनी आसानी से कैसे हार सकता है? हम देख के सिंग्यू कहने लगा था, अब तो यहाँ पे बस खेल शुरू हुआ है, तुम बस देखो यहाँ पे कोई ना कोई इनका बैकअप होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम कुछ डीमंस को देखते हैं जो कि एक फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे थे, जिसकी वजह से दूसरी तरफ एक एम्परर जनरल को उनकी एनर्जी मिल रहा था। मतलब कि डीमन रेस का एक एम्परर जो कि उस जगह पे आ जाता है, वो कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग इतने आसानी से डीमन रेस को हरा सकते हो? इतना कहते हुए वो वहां पे अपने उस पैगोडा का यूज करते हुए उस जगह पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते डीमन क्लैन के डीमंस की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिसको देख के गुमैन कहने लगता है आखिरकार अचानक इनके एनर्जी कैसे बढ़ गया। वही पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देखते हुए सिंग्यू कहने लगता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है अब। और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, इस पैगोडा को तुम्हारे डीमन एम्परर यिंग हुआ ने बनाया था ना? तो मैं बता दूं गाइस, बाटियान के मास्टर का नाम यिंग हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है, यिंग हुआ ने जब यहाँ पे इस पैगोडा को बनाया था बहुत ही ज्यादा एम्परर्स के एनर्जी के साथ में, जिसकी वजह से इस पैगोडा के अंदर दूसरे एम्परर्स की एनर्जी है। बट इनका क्या फायदा, मैंने तो जितने भी एम्परर्स थे उन सबको मार दिया जो इस पैगोडा से रिलेटेड थे। हम देखते वहां पे वो एम्परर कहने लगता है, तुम्हें मारने के लिए तो बस ये पैगोडा ही काफी है, जो कि एम्परर लेवल पे। हम देखते इतना कहते हुए वो वहां पे सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते सिंग्यू बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बचते हुए उस पैगोडा की तरफ अटैक करता है। बट हम देखते पैगोडा को कुछ भी नहीं होता। वो एम्परर कहने लगा था, तुम्हारी सारी मेहनतें यहाँ पे बेकार है। उसकी ऐसी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, ऐसा लग रहा है अब यहाँ पे वक्त आ गया। इतना कहते हुए उसने वहां पे पेपर से बने हुए कुछ चीज को फेंक दिया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लान को देखते जो कि अभी भी कोमा में होती है। उसके पास पे यापो और यासिन थे। वो लोग कहने लगते आखिरकार यहाँ पे सिस्टर लान को क्या हो रहा है? हम लान को उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखते हैं, जहाँ पे वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है और वो खुद को उसी जगह पे पाती है जहाँ पे स्पाइडर एम्परर थी। वो कहने लगी थी, क्या मैं अभी भी इस जगह पे हूँ? आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? तभी हम देखते वहाँ पे स्पाइडर एम्परर का आवाज आने लगता है। वो कहने लगी थी, तुमने यहाँ पे एम्पर रिलम में पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वैसे भी अब तो तुम यहाँ पे एक एम्परर बन चुकी हो और तुम्हारी ऐसी एनर्जी को तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से तुम अभी तक कोमा में हो। उसकी बातें सुन के हम देखते लान कहने लगती है, आखिरकार मैं यहाँ पे क्यों फंस गई? मुझे तो जाके ब्रदर लो यान की हेल्प करनी है। इतना कहते हुए हम देखते वो बाहर जाने की कोशिश करती है, बट वो कहने लगी थी, वो वॉइस तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते वहां पे उसकी ग्रैंडमा की आवाज आने लगता है। उसकी ग्रैंडमा कहने लगती है, तुम अपने फैमिली को नहीं बचा पाएगी और तुम यहाँ पे लो यान मतलब कि लिu यून को बचाने की बातें कर रही हो। अपने ग्रैंडमा को देख के लान उनकी तरफ जाती है, बट वहां पे ग्रैंडमा पूरी तरीके से गायब हो गई थी। हम देखते तभी वहां पे वो स्पाइडर एम्परर आ जाती है। उसका सोल मतलब कि स्पाइडर एम्परर का थोड़ा सा सोल का हिस्सा अभी भी लाइन के माइंड के अंदर है। हम देखते वो एम्परर उसे कहने लगी थी, प्रीवियस लाइफ में भी तुमने यहाँ पे उसे बचाने के लिए अपने आधे सोल को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया था और इस बार भी तुम ऐसा ही कर रही हो। तुम्हारा ग्रीन लोटस पूरी तरीके से रिपेयर हो गया इतने सालों के बाद में और तुम फिर से ये सब कुछ करोगी? अब प्रीवियस लाइफ की बातें सुन के लान कहने लगती है, क्या प्रीवियस लाइफ? तभी हम देखते वो उसे उसका प्रीवियस लाइफ का विजन दिखाते है, जहाँ पे वो देखते है कि कैसे यहाँ पे सिंग्यू के ऊपर दूसरे लोगों ने अटैक किया था और उसके कोर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो गाइस आप लोगों को पता होगा ये बहुत ही ज्यादा पुराने एपिसोड की बात है, जब यहाँ पे सिंग्यू के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था और उन लोगों ने तो यहाँ पे उसके कल्टीवेशन कोर को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब यहाँ पे लान ने अपने ग्रीन लोटस के हाफ सोल को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस करके सिंग्यू को पूरी तरीके से ठीक किया था, जिसकी वजह से लान का आधा सोल पूरी तरीके से डैमेज हो गया था और वो डायरेक्टली कोमा में चली गई थी। अब ये सब कुछ देखते हुए लान कहने लगती है, अगर ये सब कुछ मैंने उस वक्त किया था तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं। हम देखते वो स्पाइडर एम्परर
एम्परर कहने लगते तुम यहाँ पे सिंग्यू के लिए खुद को फिर से सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रही हो, और वैसे भी अब तो तुम यहाँ पे मार्शल एम्परर रिलम में पहुंच चुकी हो, जिसकी वजह से तुम्हारा ग्रीन लोटस जो कि तुम्हारे बॉडी के अंदर है उस पॉइजन को भी तुम बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाओगी। तो तुम्हें यहाँ पे सिंग्यू के पीछे ना पड़ के खुद की जिंदगी को जीना चाहिए। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लान चुप थी, दूसरी तरफ वहाँ पे स्पाइडर एम्परर ये सब कुछ बोलते हुए अपने पाव का यूज करते हुए लान को सील करने की कोशिश कर रही थी। बट हम देखते तभी वहाँ पे लान एकदम से अपने एनर्जी का यूज करने लगती है और उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं, कैसे यहाँ पे सिंग्यू ने उसे प्रोटेक्ट किया था, उसके साथ में था वो। और हम देखते वहाँ पे लान कहने लगती है अगर सिंग्यू नहीं होता तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलता, ब्रदर सिंग्यू की वजह से मैंने एक अच्छी दुनिया देखी थी तब, तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं। अगर मैं यहाँ पे ब्रदर सिंग्यू के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करूँ तो भी ये बहुत ही ज्यादा कम है। इतना कहते हुए हम देखते उसने वहाँ पे स्पाइडर एम्परर के सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें सिंग्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लियांग कहने लगती है बॉस ऐसा ही हुआ तो ह्यूमन रेस पूरी तरीके से हार जाएगी। तभी हम देखते उस जगह पे लान आ गई थी। सिंग्यू कहने लगा था तुम आ ही गई। हम देखते लान कहने लगती है अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और हम देखते लोग बातें करने लगते ये और तो मार्शल एम्परर रिलम का है। दूसरी तरफ हम देखते लान अपने ग्रीन लोटस का यूज करते हुए उन सब के एनर्जी को पूरी तरीके से सक करती है, जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे लान अपने ग्रीन लोटस को सिंग्यू की तरफ देती है और वो कहने लगती है ब्रदर ल्यूयुन आप इसका यूज कीजिए। हम देखते उसको लेने के बाद में सिंग्यू की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो आसमान की तरफ जा रहा था, जहाँ पे वो एम्परर अपने उस लिंगलोंग होली पैगोडा जो कि एक एम्परर रिलम का आर्टिफैक्ट होता है उससे अटैक करता है। बट वो नोटिस करता है कि सिंग्यू के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा, जिसको देख के वो शॉक पड़ गया था और वो लगातार अटैक करता है फिर भी सिंग्यू को कुछ नहीं होता। वो कहने लगा था आखिरकार ऐसा क्या से हो सकता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हो रहा। हम देखते सिंग्यू कहने लगता है अब मेरी बारी। इतना कहते हुए उसने अपने सोर्ड को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे उसका फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट बाहर की तरफ आने लगा था और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए फ्योनिक्स स्लैश अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से डायरेक्टली वो एम्परर वो प्रिस्ट वहीं पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देख के सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे। डीमंस कहने लगते हमारे एम्परर हार गए और हम देखते वो लोग वहाँ पे भागने लगे थे, जिसको देख के वुमेन कहने लगता है किसी को भी भागने मत देना सबको पकड़ो। और हम देखते वो लोग उन डीमंस के पीछे पड़ गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ लिंगलोंग होली पैगोडा जो कि एक सुप्रीम ट्रेजर होता है जिसको वहाँ पे सिंग्यू लेने ही वाला था, तभी हम देखते वो पैगोडा वहाँ से गायब हो गया था और हमें पता चलता है इसको यहाँ पे एम्परर यिंग वो ने लिया था। वो कहने लगता है अब इस सुप्रीम ट्रेजर को मैं ले लेता हूँ। तभी हम देखते वहाँ पे दूसरे ग्रेट डीमन एम्प्रेस भी कहने लगते हैं आखिरकार तुम इस सुप्रीम ट्रेजर को अकेले कैसे ले सकते हो। और हम देखते गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।